हेलो गाइस, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की कहानी में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कहानी को पूरा देखिएगा। इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ में डालता हूं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ में डालता हूं, छोटी-छोटी मोटिवेशनल स्टोरी, ताकि मैं खुद भी मोटिवेट रहूं, आप सबको भी मोटिवेट कर पाऊं। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सभी को मैं मोटिवेट कर पाऊँ अपनी कहानियों के ज़रिए से। अगर आप चाहते हैं डेली आप इस तरीके से छोटी-छोटी आपको मोटिवेशनल स्टोरीज़ अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें और ऐसी स्टोरीज़ का एन्जॉय कर सकें और ऐसी स्टोरीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी जो है वो है नीरज की। जी हाँ, नीरज एक ऐसा इंसान है जो 40 साल उसकी उम्र है। मैं बता देता हूँ नीरज की छोटी सी फैमिली है। एक उसका बेटा है जो क्लास 9th में पढ़ता है, एक उसकी वाइफ है, और इसके अलावा उसके लाइफ में और कोई नहीं है। ये तीनों छोटी सी फैमिली है, बहुत अच्छे से बहुत खुशी से रहते हैं, बहुत खुशहाल लोग हैं। और इन लोगों की मैं रियल लाइफ की स्टोरी आपको बता रहा हूँ, इंस्पिरेशनल स्टोरी। नीरज एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है, जहाँ उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं, 15,000 रुपये है, पर उसके खर्चे पूरे नहीं होते। किराए के मकान में वो रहता है और इसी तरीके से अपनी लाइफ की गुजर बसर करता है। धीरे धीरे क्या होता है कि नीरज को एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आज के लाइफ में लोगों की ना सैलरी, मैं कहूँगा आप जो मिडिल क्लास से भी नीचे लोग हैं ना, उनकी सैलरी पूरी नहीं पड़ती कि वो अपने महीने के खर्चे को निकाल पाए और कुछ दो पैसे अपने लिए सेव कर पाए फ्यूचर के लिए। सो नीरज को एक ऑप्शन मिलता है कि नीरज जोमेटो जो है कुछ साल पहले ज्वाइन करता है। तो नीरज जब जोमेटो ज्वाइन करता है तो नीरज के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि यार मैं जोमेटो कर तो लूँगा, पर मैं पूरे दिन जोमेटो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अकाउंटेंट की जॉब भी चल रही है। तो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए नीरज क्या करता है, वो सीधे जोमेटो ज्वाइन करता है। और उसकी ऑफिस की टाइमिंग रहती है सुबह 9 से 5। सुबह 9 से 5 नीरज डेली ऑफिस जाता, 5 बजे घर वो ऑफिस से निकलता, 6 उसको बजते, 1 घंटा उसे लगता था ऑफिस से घर आने में। घर आने के बाद जब 6 बजे वो पहुंचता था, थोड़ा सा फ्रेश होता था, एक चाय पीता था, और 6 बजने के बाद ही वो लॉगिन करके सीधे वो जोमेटो लॉगिन करता था। और 6:30 बजे, एग्जैक्ट 6:30 बजे वो सीधे निकल जाता था। और भाई साहब के पास कोई स्कूटी बाइक भी नहीं थी, भाई साहब के पास थी साइकिल। जी हाँ, 10 किलोमीटर डेली साइकिल से ऑफिस जाना, 10 किलोमीटर वापस आना, और उसी साइकिल से डिलीवरी का काम करना नीरज के लिए काफ़ी ज़्यादा ही, मैं बोलूँ तो बहुत ही स्ट्रगल वाला था। लेकिन मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति थी। भाई पैसे कमाने हैं, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, खर्चे ज़्यादा हैं। तो खर्चों को पूरा करने के लिए नीरज ने क्या किया, जोमेटो करना शुरू कर दिया। शुरुआत में नीरज के साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोगों ने तो 1-2 इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि रात के 11-11 बजे ऑर्डर वो देने गया, और वो ऑर्डर 400-500 रुपये का ऑर्डर, और वो सामने वाला कैश ऑन डिलीवरी में उससे खाना भी ले लिया और उसको मार पीट के उसको जो है नीरज को पैसे भी नहीं दिए, और वो पॉकेट से उसे भरना पड़ा। इवन नीरज ने इस काम को करने के लिए, पहले उसके पास बेसिक फ़ोन था, उस बेसिक फ़ोन को उसने हटा के एक स्मार्टफ़ोन ख़रीदा। अब ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता था, 7,500 रुपये का फ़ोन खरीदा। और भाई साहब का 3 दिन के बाद ही वो फ़ोन भी चोरी हो गया। वो बात करते हुए किसी से फ़ोन पे जा रहा था, इसने में कोई पीछे से आया बाइक से, और वो उसने उसकी फ़ोन को चोरी करते हुए लेके चला गया। नीरज बहुत निराश हो गया था, नीरज को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, कभी आप चाहते हो कि आप चाहते कुछ और हो कुछ और जाता है। ये सभी के साथ होता है दोस्तों, पर वहाँ पे आपको निराश नहीं होना है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको उदास होना ही नहीं है। आपको वहाँ पे ये सोचना है कि आज मेरे साथ बुरा दिन है, मैं कैसे इससे ओवरकम करूँ, कैसे इसको फेस करके कैसे इस चीज़ से मैं निकलूँ। आप अगर वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसका ढूंढोगे ना तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप उसी में उलझे रहोगे, उसी का रोना रहोगे, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि ऊपर वाला भी ना आपके भरोसे बैठा है। आप कहते हैं सब भगवान के भरोसे, नहीं दोस्तों, कुछ आप भी करोगे, थोड़े हाथ पैर आप ही मारोगे, तब भी जा कर के ऊपर वाला देगा। और ऊपर वाले ने दिया। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद नीरज ने कुछ पैसे उधार लेके किसी से उसने ईएमआई पे फ़ोन ले लिया। उसने ईएमआई का सेम फ़ोन लिया ईएमआई पे, और उसके बाद उसने जोमेटो में फिर से वो काम किया, और उसने पॉकेट से भरे 400 रुपये, 425 रुपये का बिल का अमाउंट मुझे बताया था उसने, और वो पैसे उसने भरे। ये इंसिडेंट उसके साथ 2 बार हुआ कि 2 बार उसने कस्टमर का ऑर्डर पुल वो देने गया और कस्टमर ने उसको पैसे नहीं दिए, उसका ऑर्डर भी ले लिया अपना। और रात के 10:30-11 बजे एक ऐसी जगह पे कस्टमर
उसको बुलाता था लोकेशन पे। अब बेचारा वो अंदर जा कर के मेन रोड से 1-2 किलोमीटर अंदर गली में उसके साथ क्या हो रहा है रात के 11:30 बजे कौन देख रहा है भाई। वो नीरज की कहानी ऐसी चली। फिर नीरज ने धीरे धीरे मेहनत करके वो शाम के 6:30 बजे निकलता ज़ोमैटो करने, और कभी रात के 12, कभी 12:30, कभी 1 बजे भी वो आता था। पर फ़ायदा ये हुआ कि नीरज कुछ पैसे कमाने लग गया। नीरज की बॉडी काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी कि आप खुद भी समझ सकते हो, जो बंदा सुबह 9 बजे से 5 बजे का ऑफ़िस करता है, यानी उसे 8 बजे निकलना पड़ता होगा, और 8 बजे निकलने के लिए उसे 6 या 7 बजे उठना पड़ता होगा ताकि वो पूरा रेडी हो सके। रेडी होने के बाद वो अपने ऑफ़िस जाए, ऑफ़िस जा कर के वो सारा काम दिन भर की किट-किट, और शाम में जब वहाँ से छूटता तो फिर ज़ोमैटो की दौड़-भाग, कभी इधर ऑर्डर कभी उधर ऑर्डर, क्योंकि ज़ोमैटो का तो फ़िक्स नहीं है कि आपको एक ही पर्टिकुलर एरिया पे, आपको इधर-उधर कहीं भी से भी ऑर्डर आ सकते हैं। तो उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए नीरज दिन रात लगा रहता था, और सिर्फ नीरज का एक ही सपना था कि वो बेटे को एक सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहता था। वो ये चाहता था कि जो काम वो कर रहा है वो काम उसका बेटा ना करे, और इसी काम को पूरा करने के लिए, अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए उसने ये 2 काम करता था। वो 2 चीज़ें करता था। एक तो पहले वो अकाउंटेंट की जॉब करता था, और दूसरा वो ज़ोमैटो भी करता था। आज की डेट में भी वो अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, और आज की डेट में भी वो ज़ोमैटो का काम कर रहा है। उसके साथ बुरा फेस भी आया, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा, हार नहीं मानी उसने। वो लगा रहा, और आज भी लगा हुआ है, और इवन आज भी वो काफ़ी, मैं कहूँ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन हाँ ये है कि भाई वो इतने पैसे कमा रहा है कि वो कुछ 2 पैसे अपने लिए फ्यूचर के लिए सेव भी कर रहा है, अपने बच्चे के लिए, और उसके बच्चे को वो पढ़ा भी रहा है। उसी पैसे से वो घर के किराया देता, घर खर्चे निकालता। और उसका सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात बताना तो मैं भूल ही गया आपको दोस्तों, जो वो जॉब करता है ना, उस जॉब प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट फर्म है। प्राइवेट फर्म का आपको पता ही है, कोई डेट फिक्स नहीं होता। कभी सैलरी 5 को आती, कभी 10 को आती, कभी 15 को, कभी 20 को। इवन कभी-कभी उसके साथ ऐसा भी होता है कि उसकी 1 महीने की सैलरी भी अगले महीने आती। मतलब सपोज़ दैट आज सितंबर चल रहा है, आपका जुलाई का जो पेमेंट है ना वो अभी आपको मिलेगा। अगस्त का पेमेंट आपको नहीं मिल रहा, तो जुलाई का पेमेंट आपको मिलेगा। अगस्त का पेमेंट आपको अक्टूबर में मिलेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए ना उसको काफ़ी एड़ी-चोटी का जोड़ करना पड़ता था। काफ़ी 19, 21, 22 करने के बाद जा कर के वो अपने जो कहते हैं ना इक्वेशंस को, काफ़ी कभी इससे पैसे ले लिए, कभी उससे ले लिए, कभी इधर कम कर लिया, कभी उधर कम कर लिया। इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए उसने क्या किया था, ज़ोमैटो स्टार्ट किया था। और ज़ोमैटो से पैसे कमाने के बाद, मेहनत करने के बाद, साइकिल से डिलीवरी करने के बाद, आप सोचिए वो इंसान कैसा थक जाता होगा, कैसी उसकी, आप उसके अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके मेहनत, उसके पसीने की, वो मेहनत पसीने की, वो कह लो कि वो जो खाता था ना वो अपने मेहनत, अपने पसीने का खाता था। और वो इंसान वाकई में बहुत अच्छा है वो इंसान। और भगवान, मैं ये चाहता हूँ कि उसको, उसकी फर्म वालों ने उसकी सैलरी बढ़ाए, और ताकि वो इसमें लगा है कि कुछ पैसे जमा हो जाए जिससे वो सेकंड हैंड स्कूटी ले सके। मेरे सिर से जो बनेगा मैं उसकी हेल्प करता हूँ। कभी मुझसे भी वो ले लेता है 1000-2000, तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। मुझे पता है कि ये आज नहीं तो कल ये दे ही देगा, और देता है। ऐसी बात नहीं है, वो देता है। जब उसको ज़ोमैटो से कुछ कमीशन मिलता है या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो वो उससे पैसे मुझे मेरे लौटा देता है। नीरज मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, मेरे घर के पास में ही रहता है। कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलवाऊँगा। सो ये नीरज की थी इंस्पिरेशनल स्टोरी। ये स्टोरी देखिए, हमें इस स्टोरी से यही सीख मिलती है दोस्तों, कि आपने लाइफ में हार नहीं माननी। आप जहाँ पे भी हो, जो भी काम कर रहे हो ना, काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम को करते जाओ। एक काम को करते जाओ, उसमें कंटिन्यूटी रखो। उस काम को आप करते 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप उसमें मास्टर हो जाओगे। जब आप उसमें मास्टर हो जाओगे ना, तो फिर जा कर के आपके पीछे सक्सेस आएगी। आप सक्सेस पीछे, पैसे के पीछे मत भागो। पैसे के पीछे, मैं ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप पैसे के पीछे मत भागो। पैसा, अपने आप को ऐसा बनाओ कि पैसा आपके पीछे भाग के आए, झक मार के आए। तो मेरा इस स्टोरी से यही कहना है, और इस स्टोरी से हम लोग को यही सीखनी चाहिए कि हमें कैसी भी सिचुएशन हो, हार नहीं मारनी चाहिए। अपने डटे रहना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो, व्हाटएवर, आप स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, या हाउस वाइफ हो, या कोई लेडीज़ स्टूडेंट, व्हाटएवर, कोई भी काम आप कर रहे हो, प्लीज़ अपने काम से प्यार करिए। पैशन, अपने काम का पैशन रखिए, और उस काम को रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। उस काम, आप कहते हैं ना, एक चीज़ मैंने सुनील छेत्री ने कहा था कि
आपको काम बुरा लग रहा है, जैसे भी लग रहा है, ख़राब लग रहा है, नहीं रिजल्ट आ रहे, लेकिन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसको डेफिनेटली वो जो नो 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 है ना, वो येस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार जब वो नो येस में कन्वर्ट होगा ना, फिर सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ। स्टोरी थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी तो माफ़ कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए कि आप किस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। मेरी स्टोरी रियल लाइफ बेस होती है दोस्तों, रियल लाइफ, जो डेफिनेटली आपको इंस्पायर करेगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।